सो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरा दिन भी खत्म हो चुका है और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान एक बेहतर सिचुएशन में है। सो खैर यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करें, आज हुआ क्या पहले कल 300 रन बना लिए थे बांग्लादेश ने और 413 में उन्होंने मैच को फिनिश किया है। सो 400 का एक प्रेशर तो होता है, इससे कम रन हो सकते थे। अब जिस तरह मैं कल बात कर रहा था कि तस्कीन भी बैटिंग कर लेता है, तो तस्कीन ने भी 28 रन बनाए 19 बॉलों में। सो ये 28 रन अगर ना होते तो 400 से नीचे रन होते। सो ये मसला हमारे साथ बहुत पहले से चल रहा है। बॉलिंग का तो बहुत इशू चल रहा है, ये बड़ा सीरियस इशू है। हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि हमें किस फॉर्मेट में कैसे चीज़ों को लेके चलें। वनडे क्रिकेट हमें खेलनी नहीं आती, उसका स्ट्रेटजी का मसला है। हमें पता ही नहीं है कि वनडे क्रिकेट खेलनी कैसे है बेसिकली। ये मैं आपको बता रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट की आप अगर बात करते हैं पिछले कुछ सालों से अगर देखें, किसी हद तक स्टेबिलिटी है। कामरान गुलाम कहाँ पे है, क्यों बाहर है वो? उसको टीम में होना चाहिए। आज अजान अवैस ने स्कोर किया ना, क्यों किया उसने स्कोर? वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहाँ से आ गया? वो इस वजह से आ गया क्योंकि मेरिट पे वो आया है। और ये पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ था मेरे ख्याल से, और ये खेला नहीं था अभी। अब अब्दुल्ला फजल आया, अभी भी वो अच्छी नहीं खेल रहा है। बट कहने का मैं फिर वो बात करूंगा, कामरान गुलाम क्यों बाहर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अबरार क्यों बाहर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सो कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहीन अफरीदी की इस वक्त किसी फॉर्मेट में जगह नहीं बनती, किसी फॉर्मेट में उसकी जगह नहीं बनती। जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है ना, कोई जगह नहीं है उसकी। बट ऐसा हो नहीं सकता, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आज अगर बात करें तो मुशफिकुर रहीम ने 71 रन बनाए, 33 रन बनाए लिटन दास ने 28 रन, फिर तस्कीन अहमद ने बना दिए 413 रन बना दिए। और यहाँ पे अब आपको एक डिफरेंस नजर आएगा बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ, शाहीन अफरीदी ने 31 ओवर किए, 113 रन दिए, 3 आउट किए जी। और ये आपने अगर उसकी बॉलिंग देखी है ना, ये पता नहीं क्या बॉलिंग करता है। इसको टेस्ट मैच की बॉलिंग ही नहीं करनी आती। इसकी जो लेंथ आप देखा करें कि टेस्ट मैच की लेंथ जरा डिफरेंट होती है। ये कन्वेंशनल वही T20 की अजीब सी बॉलिंग कर रहा होता है, और वो भी 130 पे कर रहा होता है। सो उसके बाद खैर मोहम्मद अब्बास, अब ये एक्सपीरियंस है ना, अब उसके पास पेस नहीं है, लेकिन वो ये स्पेशलिस्ट है अब्बास टेस्ट मैचेस का। मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें ये ऐसे बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे जो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलें, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट और वनडे खेल सकते हैं। T20 को बिल्कुल साइड पे हमें कर देना चाहिए। T20 के बॉलर्स ही अलग, वो माइंडसेट ही डिफरेंट है। T20 में जो बॉलर्स खेले उनको बिल्कुल ही साइड में कर दे। वो माइंडसेट, वो अप्रोच गेम को लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी ये PSL खेल के आ रहे हैं, 2 दिन बाद टेस्ट मैच शुरू हो गया, तो आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एकदम स्विच करेंगे? ज़हनी तौर पर करना पड़ता है ये सारा कुछ। ये कोई ऐसी नहीं है कि आपने बोल दिया तो हो गया। और ऊपर से हमारे प्लेयर्स। सो खैर अब्बास ने आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। 34 ओवरों में 92 रन दिए, 5 आउट किए उसने। और ये हमें शुक्र करना चाहिए कि उसने 5 आउट कर दिए। ये अच्छी बॉलिंग ना आज करता तो ये बहुत आगे रन जा सकते थे। और वो जिस तरह से उसने आउट किए ना, वो भी आपने अगर देखा तो आपको वो बहुत एक डिफरेंस नजर आएगा बाकियों में और इसमें। हसन अली ने 26 ओवरों में 75 रन, 1 आउट किया है। बेहतर है बॉलिंग। हसन हसन मुझे, मैं पहले भी कल भी बात कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा इनसे बेहतर इसलिए हासिल लगता है कि ये इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है पिछले 1-2 सालों में। इसने मेहनत अपने ऊपर की है, और ये मतलब चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम बात करते हैं कि यार ये चीज़ें इनको समझ आती नहीं है, तो वो हसन में मुझे थोड़ा सा नजर आता है कि ये कम से कम समझने की कोशिश करता है चीज़ों को। तो उस लिहाज से मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है। बट आई थिंक परफॉर्म तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है मतलब 1 आउट किया आपने, आगे अभी दूसरी इनिंग पड़ी हुई है, ठीक है, एक और मैच भी है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि इससे भी डिजर्विंग बॉलर्स हमारे पास हैं। मीर हमजा क्यों नहीं खेल रहा? वो स्क्वाड में क्यों नहीं है? उसके बाद वो दूसरा शहजाद जो है, वो क्यों नहीं खेला? वो बाहर क्यों बैठा हुआ है? वो इनसे पहले डिजर्व करता है, क्योंकि वो खेलते ही अब हमने उसको T20 में भी देखा बेसिकली, लेकिन आई थिंक वो बेसिकली 4D क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हुई है, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पीछे। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। आगा ने 6 ओवर किए टोटल, इस वक्त 25 रन दे चुका है। नुमान अली ने 20 ओवरों में 80 रन दिए। सो वो
आई थिंक नुमान ने भी अभी कोई इतना कोई इम्पैक्ट डाला नहीं है अभी गेम पे। पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता तो पाकिस्तान का अच्छा स्टार्ट होता। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये फेस अगर तो अजान ने खुद कहा था कि मैं खुद फेस करूंगा फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तो अजान ने नहीं कहा और इमाम ने उसे कहा भाई तू कर फेस, तो फिर थोड़ा सा अजीब है। और उसकी कुछ वजह है कि मेरे ख्याल से अजान का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि परफॉर्म करके आ रहा है ना नीचे से। इमाम का ये है कि उसको अपनी जगह बनानी है, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका हुआ है, उसको पता है सिस्टम कैसे चलता है, तो वो अपनी जगह बनाने के चक्कर में शायद हो सकता है। सो खैर ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इमाम की भी अच्छी इनिंग थी। थोड़ा सा हो रहा था लेकिन ठीक है, अच्छी इनिंग थी। लेकिन अजान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, 85 रन उसने बनाए हैं। शुरू में नाहिद राणा ने थोड़ा सा तंग किया लेकिन बाद में उसने उसको बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स लगाए। 12 चौके लगा चुका है इस वक्त तक, 85 रन बना चुका है 133 बॉलों में। और अच्छी बात यह है कि हम कोई इतने बुरे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे, बहुत डिसेंट तरीके से लेके चल रहे हैं, मेरिट पे खेल रहे हैं। और अब्दुल्ला फजल ने 37 रन बनाए 78 बॉलों में। और अब अच्छा मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है कि अब शान चौथे नंबर पे खेलेगा, फिर सऊद आएगा, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर आगा, ठीक है। लेकिन जब बाबर आएगा तो अब्दुल्ला फजल बाहर होगा और शान फिर ऊपर आ जाएगा, फिर चौथे पे बाबर आ जाएगा, यही हो सकता है। बट मुझे एक और चीज़ भी लगती है, अभी कुछ नहीं कह सकते, वैसे 2 दिन हुए हैं। मैं वैसे एक चीज़ सोच रहा था कि यार अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो अगले मैच में ना हम चेंजेस ना करें, इसी कॉन्फिडेंस से जाएं। मतलब बॉलिंग में तो हम कर सकते हैं, मैं बैटिंग की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि बाबर को खिलाने के चक्कर में बांग्लादेश आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश अच्छी टीम है मेरे ख्याल से। मैं उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मुझे लगता है बहुत अच्छी टीम बन चुकी हुई है अब, स्पेशली उनकी जो बॉलिंग है। सो उसके बाद खैर बॉलिंग की अगर इनकी थोड़ी सी बात करें तो कुछ इतना खास है नहीं, तंग किया उन्होंने बिल्कुल, पेस एक डिफरेंस था बहुत ज़्यादा। स्कीन ने 8 ओवरों में 40 रन दिए, इबादत हुसैन ने 8 ओवरों में 38 रन दिए, 9 ओवरों में 47 रन दिए नाहिद राणा ने, 16 ओवरों में 37 रन दिए मेहदी हसन मिराज ने, 5 ओवरों में 12 रन दिए, तैजुल इस्लाम ने, मेहदी हसन ने एक आउट किया है बेसिकली। लेकिन उस पर रिव्यू क्यों ज़ाया किया भाई मेरे इमाम ने? इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद अगर ये चीज़ें करनी है, ये पता नहीं हमने कब सीखना है। ये सब कुछ प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंस से आता है। जब ये ना हो ना तब आप ये वाली चीज़ें करते हो। आई थिंक ये रिव्यूज आए ये और कुछ नहीं किया। खैर ये सूरत हाल है, लेकिन बस उम्मीद करें कि कल का दिन अच्छा गुजरे हमारा, क्योंकि अभी आज का दिन ठीक है हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट है, हम एक सेशन ऐसा खेल देते हैं कि पूरा मैच हार जाते हैं। सो खैर ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं कल का दिन अच्छा गुजरे, इसी तरह से बैटिंग करें अच्छी, जरा मेरिट पे खेले, कोई इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा पिच की थोड़ी सी बात करते हैं। पिच में कल भी बात कर रहा था कि ये पिच कोई टिपिकल ग्रीन विकेट नहीं है। ग्रीन विकेट नजर तो आ रहा है बेसिकली, बट इसमें कई जगह पे आपको बॉल नीचे रह जाता है। सो वो पिच की क्वालिटी उस लिहाज से थोड़ी सी हल्की नहीं कहनी चाहिए, बॉलर को फेवर करने वाली या बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। सो वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन पेस निकल रही है पिच से। लेकिन वो टिपिकल वो ग्रासी विकेट जो हम बात करते हैं न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में किसी हद तक, सो उस तरह नहीं है बेसिकली। बट फिर भी एक डिफरेंस हमारे बॉलर्स में और उनके बॉलर्स में था, स्पेशली पेस का। सो खैर ये सूरत हाल है जी। उम्मीद कर रहे हैं कल पाकिस्तान बेहतर करे और कोई सन शौक ना दबे बस। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।